ये मैं यहाँ क्यों लाया मित्रों? और हमारे साथ गाँव वासियों को भी इन्होंने बंदी बना लिया है। क्योंकि तुमने हमें कृष्ण के विषय में कुछ नहीं बताया है। बताओ कृष्ण कहाँ है? अब भी नहीं बताओगे कि कृष्ण कहाँ है? मैं हूँ कृष्णा। नहीं, मैं हूँ कृष्णा। जो भी दुर्व्यवहार करना है वो मेरे साथ करो। नहीं, मैं हूँ कृष्णा। आर्या, घर में जितना भोजन बना था हमने सब खाकर समाप्त कर दिया। मुझे भी बहुत तीव्र भूख लगी है, मुझे भी भोजन चाहिए। मैं ये सब्जियां ही खा लेता हूँ। घर में कुछ पूरियां शेष पड़ी है, मैं वो भी ले आती हूँ। आर्या, खाने के सभी पदार्थ समाप्त हो गए, लेकिन ये भूख अभी भी नहीं मिटी। स्वामी, भूख के कारण पेट में बहुत पीड़ा हो रही है। पता नहीं हमें ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे भी दुर्बलता का अनुभव हो रहा है। ये क्या हो गया मुझे? बेटी, तेरे पास कुछ भी भोजन हो दे दे। नहीं ललिता, मैं तुम्हारी माता हूँ ना, प्रथम तुम मुझे भोजन देना। ये आप दोनों को क्या हो रहा है? और आप दोनों को इतनी भूख क्यों लग रही है? हम दोनों को इतनी भूख लग रही है कि मैं रोटियां बनने से पहले ही सारा आटा खा गया। किंतु तुझे भूख क्यों नहीं लग रही? आप ही तो कहती है ना काकी कि बेटियां कैसे भी पल जाती हैं। और फिर ललिता का पेट तो कैसे भी भर ही जाएगा। आप तो बस अपनी चिंता कीजिए। मैंने कहा तो था, इसीलिए तो इस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है इस बात का। कान्हा, तुम एक काम करो, अब तुम ही अपने घर से कुछ भोजन लाकर हमें दे दो। अब ये पीड़ा हमसे सहन नहीं हो रही। यदि घर की बेटी पर अन्याय करोगे, उन्हें भूखा रखोगे, तो ऐसा ही होगा ना। ये क्या कह रहे हो तुम? हमने कब ऐसा किया? अरे हम तो ललिता को सदैव भोजन देते हैं। हाँ काका, आप ललिता को भोजन तो देते हैं, किंतु वैसा नहीं जैसे आप छोटू को देते हैं। देखो, हम निर्धन लोग हैं, हमारे पास इतना ही है कि हम ललिता को 2 समय की रोटी दे सकें। और अगर ये छुटकू की बराबरी करेगी तो ये घर कैसे चलेगा? पुत्र के लिए मेवे और फल, और पुत्री के लिए सूखी रोटी। ये तो भेदभाव है ना काका। तुम रहने दो कृष्ण, मुझे मेरी संतानों के साथ क्या करना है वो मैं देख लूंगा। तुम मुझे मत सिखाओ। ये सब के सब मूर्ख हमें बता क्यों नहीं रहे कि कृष्ण कहाँ है? हम इन्हें अपना प्रयोजन भी नहीं बता सकते। अब एक ही उपाय शेष है, हम इस गांव के मुखिया नंद का अपहरण कर लेते हैं और उसे इतना दंड देते हैं कि वो हमें सब कुछ स्पष्ट बता दे।